सो है गाइस, एक बार फिर से मैं हूँ स्कैवेंज मैनिफोल्ड के अंदर और एक बार फिर से मैं आया हूँ स्कैवेंज इंस्पेक्शन करने के लिए। अब दोस्तों, आप हमेशा पूछोगे कि ये बार बार स्कैवेंज मैनिफोल्ड स्कैवेंज इंस्पेक्शन ही करते रहता है। तो यार, हर महीने इसकी इंस्पेक्शन होती है, हर महीने इसकी क्लीनिंग होती है। तो एक बार फिर से मैं स्कैवेंज मैनिफोल्ड में आया हूँ और इस बार मैं आप सबको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या चेक्स हम लोग करते हैं स्कैवेंज इंस्पेक्शन में। तो ये है पूरा का पूरा स्कैवेंज मैनिफोल्ड और ये है इसका सिलेंडर और इस स्पेस को बोलते हैं हम लोग अंडर पिस्टन स्पेस। यह है पिस्टन रॉड नीचे, इसको स्टफिंग बॉक्स बोलते हैं, और यह है लाइनर और ये जो है अंदर ये बोलते हैं पिस्टन। ये पिस्टन का टॉप लाइन पार्ट होता है, उसके ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग पिस्टन क्राउन बोलते हैं। दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्कैवेंज मैनिफोल्ड से। स्कैवेंज मैनिफोल्ड में हम लोग क्या क्या चेक्स करते हैं। तो यहाँ पे ये है प्रेशर रिलीफ वाल्व एंड बहुत सारे सेंसर्स है। अब जब ये स्कैवेंज मैनिफोल्ड जब आप ओपन करते हो तो इसमें कोई भी लूब ऑयल भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर लूब ऑयल पूरा भरा हुआ है, मीन्स इसका जो ड्रेन है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्लैप्स। अब ये फ्लैप का ऑपरेशन देखना है कि ये खुल भी रहा है या नहीं। ये देखो, ये नॉन रिटर्न एक्शन होता है। उधर से जो है टर्बोचार्जर के थ्रू जो कंप्रेस्ड एयर आती है ये इधर से आती है एंड ये बंद होना चाहिए। इधर से कोई भी गैसेस या फिर स्कैवेंज एयर उधर नहीं जाना चाहिए, उधर से सारी एयर आनी चाहिए। अब मैं चलता हूँ पिस्टन में और पिस्टन में देखते हैं क्या क्या चेक करते हैं हम लोग। तो अभी मैं हूँ नंबर 3 यूनिट के पास। 1 यूनिट में आप सबको एक्सप्लेन करूँगा, जस्ट एक मोटा मोटा आइडिया दूंगा। मैं थोड़ा नज़दीक से मैं आप सबको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये है लाइनर और इसको जो बोलते हैं ये है स्कैवेंज पोर्ट्स। इसमें पोर्ट्स बने होते हैं, इससे ही स्कैवेंज एयर जो है वो सिलेंडर के अंदर एंटर करती है। और ये जो है ये पिस्टन है। अभी स्कैवेंज इंस्पेक्शन में हम लोग देखते हैं कि पिस्टन के ऊपर कोई एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। अगर फ्यूल का एक्यूमुलेशन या वाटर का एक्यूमुलेशन है, इट मीन्स या तो जैकेट लीक कर रहा है, और अगर फ्यूल का एक्यूमुलेशन है तो हो सकता है कि आपका जो फ्यूल इंजेक्टर है वो लीक कर रहेगा। इसके अलावा बाहर से हम यहाँ पे देखते हैं कोई वाटर के ट्रेसेस नहीं होने चाहिए। अगर वाटर के ट्रेसेस है तो अगेन यहाँ से जैकेट लीक कर सकता है, या तो जैकेट में ओरिंग होती है वो ओरिंग लीक कर सकता है। अब हम पिस्टन को थोड़ा ऊपर लेंगे, थोड़ा ऊपर ले लो यार। तो गाइस, ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं पिस्टन क्राउन और ये जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं टॉप लाइन। तो टॉप लाइन का इंस्पेक्शन करेंगे, देन फिर हम लोग पिस्टन रिंग्स में आएंगे गाइस। सो गाइस, दिस इज कॉल्ड पिस्टन का टॉप लाइन। इस टॉप लाइन में हम लोग चेक करते हैं कि बहुत ज़्यादा सूट एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सूट एक्यूमुलेशन है तो ऊपर पिस्टन क्लीनिंग रिंग होता है, मतलब आपका पिस्टन क्लीनिंग रिंग अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और विजुअल चेक्स में हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कोई क्रैक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो चारों तरफ से देखने के बाद फिर अभी ऊपर कर लो यार, थोड़ा ऊपर करो। सो गाइस, ये है पिस्टन रिंग्स। इसमें 4 पिस्टन रिंग्स होते हैं। ये है टॉप पिस्टन रिंग, उसके बाद 2nd नंबर, ये है 3rd नंबर, ये है 4th नंबर। अब मैं आप सबको दिखाता हूँ कि ये पिस्टन रिंग्स में हम लोग क्या क्या चेक्स करते हैं। सबसे पहले तो यार पिस्टन रिंग की अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है। क्लीनिंग करने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बोलना भूल गया था, सारे के सारे फ़ोटोज़ लेने पड़ते हैं, फोटोग्राफिक एविडेंस लेनी पड़ती है और कंपनी में भेजना पड़ता है कि हाँ भैया हमने स्कैवेंज इंस्पेक्शन किया है, सब कुछ सही है। एनीवे, अभी जो है ये पिस्टन रिंग्स का हम लोग स्प्रिंगिंग एक्शन चेक करेंगे। जस्ट ऐसे रख के इसको टैप करना पड़ता है। ये टैप और साउंड की फीलिंग से हमें समझ में आता है कि सारे पिस्टन रिंग्स अच्छे हैं, कोई भी क्रैक नहीं हुआ है। अगर कोई भी पिस्टन रिंग क्रैक होता तो हमें फ्लैट साउंड आता। अभी जो है वो रिंगिंग साउंड आ रही है, मतलब ये जो पिस्टन रिंग है परफेक्टली फाइन है गाइस। उसके बाद पिस्टन रिंग का हम लोग क्लियरेंस चेक करते हैं। पिस्टन रिंग क्लियरेंस के लिए हमें 2 फीलर गेज की ज़रूरत पड़ती है, एक टॉप में डालना है एंड एक बॉटम में। अगर बॉटम में कुछ नहीं जा रहा है
तो मतलब टॉप का जो क्लियरेंस है वही आपका पिस्टन रिंग का क्लियरेंस है गाइस। और अगर टॉप में भी जा रहा है, बॉटम में भी फिलर गेज जा रहा है, ये इन दोनों का जो एडिशन होगा वही इस पिस्टन रिंग का क्लियरेंस होगा गाइस। ऐसे हमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 चारों पिस्टन रिंग्स के लिए करना है। उसके बाद ये जो पिस्टन रिंग्स है ये सर्वेट कोटेड पिस्टन रिंग्स है। इसका हम लोग कोटिंग का थिकनेस मेजर करते हैं, उसके लिए ये इक्विपमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कोमीटर। जस्ट इसको पिस्टन रिंग के ऊपर रखना है और इसमें कोटिंग की जितनी भी थिकनेस होगी इसकी रीडिंग आएगी इस पर। तो जस्ट मैं ऐसे रखा, ये देखो फर्स्ट रिंग की थिकनेस, कोटिंग थिकनेस, ये सेकंड रिंग की कोटिंग थिकनेस, ये थर्ड रिंग की कोटिंग थिकनेस और ये फोर्थ रिंग की कोटिंग थिकनेस। उसके बाद फिर से अभी पिस्टन को ऊपर लेंगे जरा। दोस्तों पिस्टन के ये बॉटम पार्ट को हम लोग बोलते हैं पिस्टन स्कर्ट। तो गाइस ये है पिस्टन स्कर्ट और पिस्टन स्कर्ट के नीचे बहुत सारे आप बोल्ट्स देखोगे। हमें ये देखना होता है कि कोई भी बोल्ट स्लैक तो नहीं हो गया है। अब इसका इंडिकेशन ये है कि इसमें देखोगे बहुत सारे वायर्स बांधे हुए हैं। अगर एक भी बोल्ट स्लैक होगा तो ये वायर टूट जाएंगे। तो हमें ये चेक करना है कि कोई वायर टूटा तो नहीं है। अगर कोई वायर टूटा है मतलब कोई ना कोई बोल्ट लूज है, हमें उसको टाइट करना पड़ेगा और वो टाइट करने के लिए पूरा का पूरा पिस्टन बाहर लेना पड़ेगा गाइस। इसके अलावा गाइस अभी हम लोग लाइनर का इनसाइड इंस्पेक्शन करेंगे। उसके लिए पिस्टन को पूरा का पूरा नीचे लेना पड़ेगा, तभी पिस्टन को नीचे लेते हैं। तो गाइस पिस्टन अभी हमारा सबसे नीचे आ गया है और हम इसमें ये चेक करते हैं लाइनर के अंदर कि लाइनर का जो सरफेस है वो पूरा का पूरा स्मूथ नहीं होना चाहिए, वो मिरर फिनिश नहीं होना चाहिए। तो उसमें जो है होनिंग मार्क्स होने चाहिए। गाइस लाइनर के अंदर एकदम मिरर फिनिश नहीं है, इसमें होनिंग्स के मार्क हैं। अब दोस्तों लाइनर के टॉप पार्ट में मैं तो नहीं देख सकता, बट उसके लिए हमारे पास कैमरा होता है। कैमरे से हम लोग ऊपर का फ़ोटो खींचते हैं, एग्जॉस्ट वाला कंडीशन देखते हैं। इसके लिए मैं अभी अपना कैमरा घुसेड़ता हूँ इसमें और आप सबको भी मैं अंदर के पार्ट्स दिखाता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं आएगा। उसमें सिलेंडर लुब्रिकेशन के लिए ग्रूव रहती है, वो आप सबको दिखेगा और एग्जॉस्ट वाल का कंडीशन आप सबको दिखेगा। पता नहीं शायद दिख रहा हो कि नहीं, मैंने तो अपना कैमरा घुसेड़ दिया है। अब कैमरा बाहर आएगा तो ही पता चलेगा कि कितना कुछ विजिबल है अंदर। तो गाइस पिस्टन और लाइनर में इतने चेक्स करने के बाद इधर एक स्टफिंग बॉक्स है। स्टफिंग बॉक्स का कंडीशन देखना है, इसकी जो स्प्रिंग है उसकी कंडीशन देखनी है। उसके बाद ये हमारा सिलेंडर और लाइनर का इंस्पेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। तो गाइस स्कैविंग इंस्पेक्शन में बस इतना ही। आप सबसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।